नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार कर्नाटका विधानसभा चुनावों को लेकर के इस बीच जो चर्चा है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के है कि कैसे कांग्रेस ने आज कर्नाटका में जीत दर्ज करवाई है। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें कही जा रही है वो बीजेपी पार्टी को लेकर के इसलिए कही जा रही है कि आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी को कर्नाटका में हार का सामना करना पड़ा। क्या हर बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मायने रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि लगातार कई सारे ऐसे चुनाव हैं, चाहे फिर वो विधानसभा के हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े जाते हैं। तो इन तथ्यों पर बात करने के लिए और हार के रीजन क्या है जिसकी वजह से बीजेपी को कर्नाटका में हार मिली है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईवीएम को लेकर के भी चर्चा करेंगे, जो बात कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी पहले कह रही थी और ईवीएम पर दोष मढ़ रही थी और ये कह रही थी कि इस ईवीएम का इस्तेमाल पहले से किया जा चुका है। तो अब आखिर ईवीएम को लेकर के कर्नाटका में कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो ये है कि क्या वजह है जिसकी वजह से बीजेपी को आज कर्नाटका में हार का सामना करना पड़ा है, और ये क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के संकेत है, तैयारियां हैं कि बीजेपी एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ केंद्र में आएगी? देखिए, जो केंद्र वाली बात है तो मैं आपको बता दूं, केंद्र का इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र में आदमी नेशनल पार्टी को वो देता है, और कर्नाटक का शुरू से रिवाज रहा है, कर्नाटक का इतिहास कि स्टेट में किसी को दिलाया है तो केंद्र में दूसरे को दिया। मैं आपको बता दूं कि सन 1977 में क्या पोजीशन हुई कि कांग्रेस सब जगह हारी, मगर कर्नाटक में जीत गई। फिर कर्नाटक में क्या पोजीशन हुई कि जब वो विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद जब हुए तो पता चला वहाँ पे बीजेपी वहाँ जनता पार्टी जीत गई, यहाँ भी जीत गई। इधर क्या रहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही, पर कर्नाटक से सांसद ज़्यादा बीजेपी के जीत के जाते रहे। जब रामकृष्ण हेगड़े में तब भी कर्नाटक से अच्छे सांसद जीत करके जाते थे। रामकृष्ण हेगड़े के बाद और लोग रहे, जब देवेगौड़ा भी थे तब भी कांग्रेस से अच्छे जीत के जाते थे, और जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे तब भी कर्नाटक से बीजेपी के जीत। तो आपको बता रहे इसका कोई भी फर्क कर्नाटक का नहीं, चूँकि कर्नाटक के लोग दो तरह के विचारधारा के। कर्नाटक में लगभग मुस्लिम छोड़ के मोस्टली जो पॉपुलेशन है उसमें 25% लोग जो हैं वो 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे भाजपाई हो जाते हैं, हनुमान जी के भक्त इन सब के, और फिर वो कभी कांग्रेसी हो जाते हैं, कभी जनता दल के हो जाते हैं। तो वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी भी, तो उसका लोकसभा में कोई फर्क नहीं। अब आपको हार की वजह बता रहे हैं। उसकी वजह ये रही कि मोदी बहुत बड़ा फैक्टर, अगर मोदी वर्सेस लड़ा जाता तो हार जाते। जो वहाँ पे बीजेपी के बम्बई थे उनका वजन बहुत कम था, उनके पिताजी की बहुत बड़ी इज्जत थी, ये एक प्रकार से स्काई लैब कैंडिडेट थे। अगर वो लड़ाई येदियुरप्पा के साथ लड़ी जाती तो येदियुरप्पा, आपको बता रहे बीजेपी हारती नहीं। इसके पहले भी जब येदियुरप्पा को इन्होंने नहीं टच किया तो आप सुन लीजिए बुरी तरीके से हार गए। 40 सीटें इनकी मिली थी और 20 सीटें उनको मिली थी येदियुरप्पा को। अब क्या हुआ, येदियुरप्पा ने चूंकि बम्बई के लिए प्रपोज किया था तो इनकी मजबूरी थी, तो इन्होंने बम्बई बना, बम्बई की ना वो इमेज थी। अब आइए, खड़गे का अपना वजन था। दूसरा, खड़गे ने क्या किया, अपने इलाके में जबरदस्त प्रचार किया है, अपने क्षेत्र को जबरदस्त किया। उधर सिद्धरमैया ने किया, उधर डीके शिव कुमार ने किया। तीसरा ये है कि लड़ाई आर्थिक मोर्चे में होती। आर्थिक मोर्चे में बीजेपी से कई गुना ज़्यादा मजबूत कांग्रेस निकली। कांग्रेस के कई कैंडिडेट, कई वो इतना जबरदस्त उनका फाइनेंस का वो था कि उनका आप समझ लीजिए एक एक चीज़ पेड थी, एक एक कर्मचारी, एक एक नाश्ता, एक एक खाना, लास्ट तक। वो जब उनकी गवर्नमेंट गई तो भी बहुत अच्छे होटलों में अभी उन्होंने होटल बुक करा लिए हैं, एक से एक महंगे होटल, और कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। चौथा, उनका एक विज्ञापन रहा है, वो विज्ञापन चर्चा में वो पे 40% है। वो विज्ञापन उन्होंने लास्ट तक दिया, वोटिंग के एक दिन पहले भी दिया,
इनकी कमी रही, इन्होंने इस तरह का विज्ञापन नहीं दिया। वहाँ की आम पब्लिक जानती थी कि 40% कमीशन पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है। अब उन्होंने इस तरह का कर दिया, इन्होंने उसकी सफाई नहीं दी। ये भी अगर उसके एवज में पोस्टर लगाते, जगह जगह करते कि ये राजीव गांधी कहते थे कि 100 में 15 पैसा पहुंचता, 85 पैसा भी, तो इनको वो मिलती, मगर इन्होंने इसका किया नहीं। दूसरा ये रहा कि इसमें उनके यहाँ गुटबाजी होने के बावजूद भी चुनाव उसमें सामंजस्य रहा, जबरदस्त सामंजस्य रहा चुनाव उसमें। और उन लोगों ने क्या किया, सीट जिताने में लग गए कि हम किसी तरह से विधायक जिता लें, अधिक से अधिक। अच्छा, ये जो आप गुटबाजी का बात कह रहे हैं, तो ये चीजें तो हमेशा से देखने को रही है कि कांग्रेस में भले ही बहुत बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने पार्टी को जितवाने का भरपूर प्रयास किया हो, और ये चीजें अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद का जो वाकया होता है कि कैसे सीएम पद की दावेदारी को लेकर के आपस में ही कांग्रेस पार्टी भिड़ जाती है, आला कमान को इससे काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीजें मध्य प्रदेश में देख चुके हैं कि कैसे वहां पर सरकार बदली, सीएम शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, फिर राजस्थान में भी यही सिलसिला है। तो क्या कर्नाटका में भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में ये टकराव देखने को मिल सकता है? आपसी गुटबाजी का जो नुकसान है, खामियाजा है, वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी इस मामले में घाक पार्टी है, और बीजेपी में खासतौर से अमित शाह इन सबका है कि अगर जरा सा कहीं दराज पड़ी तो ये तुरंत ही उसका फायदा उठाने में चूकेंगे नहीं, और बीजेपी इसका फायदा उठाने में बहुत अभ्यस्त है। दूसरी एक बात बता दें, इनकी जीत की एक वजह और रही जो हम आपको पहले नहीं बता पाए। ओल्ड मैसूर जो है उसमें 66 सीटें हैं। उसमें क्या हुआ कि अभी ये फॉरेन चले गए कुमार स्वामी, इनकी और कांग्रेस की, इनके लोगों की आपस की गठबंधन हो गया। गठबंधन इस शर्त में हुआ कि ओल्ड मैसूर में 64 सीटें हैं, तो 64 में ऐसा कर लें कि यहाँ पर वास्तव में वहाँ जनता दल मजबूत थी, और जनता दल वहाँ पे धोखा खा गई। जनता दल का, उसके देवेगौड़ा का दल, वहाँ ये हुआ कि हम आप जो सीट आप जीत रहे हो आप बता दीजिए तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप हमको। दिल्ली में हम लोग यही करते हैं, जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ आपको कर देते हैं। उसमें क्या हुआ, आप पार्टी ने इनको वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं किए, तो आप सब जगह निकल गई, कांग्रेस मिल ले गई। यहाँ भी ये हुआ कि जनता दल इस विश्वास में आ गई, तो जनता दल ने अपनी कुछ सीटों में इनको सपोर्ट कर दिया, इन्होंने अपनी कुछ सीटों में उनको कर दिया। मगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि वहाँ पे उनके कार्यकर्ता मतदान, मगर जाके उन्होंने मतदान नहीं किया कांग्रेस का, मगर जनता दल ने कर दिया। तो 66 सीटों में क्या 64 सीटों में ओल्ड उसमें मैसूर में 41 कांग्रेस जीत गई और 15 वो जीत गई बीजेपी, और 5 सीटें जीती जनता दल। जनता दल का वहीं बहुत नुकसान हो गया और क्लीन स्वीप उनको मिल गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जो उसके चुनाव परिणाम आए ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक हो जाएंगे, और कांग्रेस के लिए कब्र हो जाएगी। उसकी वजह बता रहे हैं कि तटीय जितना क्षेत्र है समुद्र का, गुजरात से लेकर के वो कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्रा के बाद ये तेलंगाना और उड़ीसा, बंगाल, ये क्षेत्र का मतदाता अलग है, और उनको बोलते हैं मछुआरे। वो बहुत यूनाइट है, एक साथ मतदान। इसमें बीजेपी ने एंट्री मार दी है। वहाँ क्या हुआ, तटीय क्षेत्र पे जो कोस्टल कर्नाटक है वहाँ पे बीजेपी को 49% वोट मिले। 49 बीजेपी के कुछ विद्रोही भी हैं, उनको लगभग 8-9%, मतलब कुल मिला के लगभग 60% वोट भाजपा के मतदाताओं को मिला। 60% भाजपा को कहीं हिंदुस्तान में वोट नहीं मिलता। जहां भी 60% वोट हो उसको कोई हिला नहीं सकता। सवाल मेन ये है, जो गुटबाजी हो रही है एमपी और राजस्थान में ऑलरेडी, तो क्या वो सिचुएशन कर्नाटका में बनेगी? क्या कांग्रेस जीत करके भी हारेगी? जीत के भी हारेगी, बुरी तरह हारेगी, आप निश्चित नोट कर लिए। अब क्या है कि कर्नाटक में क्या है, कांग्रेस के साथ ये है कि राहुल की बड़ाई कर दीजिए या इंदिरा जी की बड़ाई कर दीजिए, तो
अभी क्या हुआ, सिद्धरमैया जी ने एक बड़ाई कर दी कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सुनते ही राहुल बाहर आ गए घर के बाहर, इतने खुश हैं कि जिसके लिए दौड़ रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे सब, कि उन्होंने सिद्धरमैया जी ने कह दिया कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो आ गए और ये कह के सिद्धरमैया जी ने तुरुप का इक्का चल दिया। अब सिद्धरमैया जी की मजबूत पोजीशन हो गई। आपको तो नेहरू परिवार में शुरू से खासियत रही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि बीपी सिंह ने एक बार कहा कि इंदिरा जी ने मुझे आधी रात को बुलाया और बोले कि वो संजय जी जो हैं वो हिमालय चले गए, हिमालय जा रहे हैं और वो सब चीज़ राजनीति छोड़ करके वो ध्यान में जा रहे हैं। तो मैं तुरंत ही पीछे चला, वो हिमालय की ओर, वो आगे एक कदम बढ़ाए, मैं आगे, मैं और हिमालय की चोटी तक पहुंच गया। बीपी सिंह ने खुद बताया कई जगह मीटिंगों, मैं उनके पीछे मैं उनको, वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो मैंने उनके हाथ जोड़े और मैंने कहा क्या, मैंने देखा इतना ब्राड उनका छाती हिमालय के तरीके, मैं घबरा गया। बोले नहीं, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने बहुत अनुनय किया। तब संजय गांधी जी माने। ये उन्होंने कहा। दूसरे दिन वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। एनडी तिवारी बोले हाँ मुझे भी ऐसा ही सपना आया और मुझे, उसी बीच में उनकी चप्पल छूट गई संजय गांधी की, तो दोनों लोग उठा करके उनको देने चले। तो आपको तरह कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा इस तरह के, अभी सिद्धरमैया ने इस तरह की बड़ाई की। सिद्धरमैया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही दरबारी कल्चर रहा है। बहुत सारे नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि जो कैपेबल लीडर्स होते हैं, आला कमान उन पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि जो चाटुकारिता करते हैं, दरबारिता करते हैं, उन पर आला कमान ज्यादा ध्यान देती है और उन्हें या तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है या फिर बड़ा पद दे दिया जाता है। हकीकत यही है कि यही चीज अभी यहाँ खेल हो रहा है। इस खेल में क्या है, सही डिसीजन नहीं हो पाएगा। इनकी मध्य प्रदेश की सरकार जाने की यही वजह थी कि इन्होंने ठीक से उसको सम्मान नहीं दिया। वो काबिल था सिंधिया, और यही पोजीशन राजस्थान में हुई कि कुछ भी हो, वो 15-20% कांग्रेस का तो लीडर था, वही लाया था पायलट। अब यहाँ पर भी यही पोजीशन होगी। आपको मैं निश्चित बतला रहा हूँ कि ये अभी तो हो जाएंगे, अभी इनका झंडा रोहण होगा, मगर 26 जनवरी 2024 को या 15 अगस्त 2024 में इनके यहाँ कौन झंडा रोहण करता, हो सकता दूसरा मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस से ही तीसरा मुख्यमंत्री हो। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, ये जो वोट है इनका बहुत बड़ा बेस का नहीं गया। तटीय कर्नाटक में हारने का मतलब हो गया केरल से लेकर के सब जगह वो सब यूनाइट है मछुआरे, वो मैसेज चला गया। इनकी हार की वजह सिर्फ ये रही कि 5 उनके प्लान थे, उस प्लानों में वो लोगों ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, उनके यहाँ एक एक लोग लगे रहे। तीसरी उन्होंने क्या किया कि जो 40% वाला वो दिया, पुराने मैसूर में जीत करके आ गए, और वहाँ पर जो मैसूर इलाके में जनता दल का था, वहाँ जनता दल का शुक्र जाना। ईवीएम को लेकर के भी काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी शिकायत करते हुए नजर आई थी। रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को यह शिकायत की थी कि ये जो ईवीएम का इस्तेमाल कर्नाटका के इलेक्शन में किया गया है वो ऑलरेडी यूज किया गया है साउथ अफ्रीका में, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फटकार भी लगाई थी। लेकिन क्या अब कांग्रेस जो है इस चुनाव को जीत गई है तो अब इस पर बोलते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन वही जब कर्नाटका में हार का मुंह देखना पड़ता तो कांग्रेस क्या इस बात को लेकर के शिकायत करती? आप ये बात कांग्रेस कहती तो बड़ी अच्छी बात कहती है। तो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ पर भी उनकी कंबाइंड सरकार है। इसके पहले पंजाब में रही, मध्य प्रदेश में रही। यहाँ पे ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया करें, और भी चुनाव होते हैं, मगर बैलेट पेपर से नहीं करा रहे। अगर ईवीएम में खराबी थी तो अब क्या हुआ है? तो अब क्या ईवीएम में इन लोगों ने बेईमानी कर ली, कांग्रेस वालों ने? भाई अगर खराबी थी तो अब ये कहें, अब ये जाके जांच करा ले जा करके, अभी भी टाइम। तो हकीकत ऐसा ईवीएम का नहीं, इतने बड़े आदमी की उस समय नैतिक हार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने उस समय काम नहीं किया था। इस समय बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया था, इसलिए हारे। अगर यही है तो अपने राज्यों में क्यों नहीं, इनको तो खुली छूट है, अपने यहाँ बैलेट पेपर में करा सकते हैं। दूसरी बात आपको एक मैसेज और बताया देना, एक मैसेज इसमें बड़ाई की जा रही कि राहुल गांधी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर राहुल गांधी की वजह से जीत होती तो गुजरात
5 में जीत हो जाती। हकीकत आप आंकड़े उठा लिए, जहाँ जहाँ राहुल जाते हैं वहाँ कांग्रेस की हार हो जाती। आप आंकड़े उठा लीजिए, हिमाचल में गए नहीं तो हिमाचल में सरकार बन गई, ये गुजरात में। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो लगातार राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते तो कर्नाटका में उन्हें जीत हासिल नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपको बताना है कि वहाँ के पंचायत चुनाव केरल में हुए, लोकल चुनाव हुए, तमिलनाडु में हुए, आंध्रा में हुए, मध्य प्रदेश के अभी पंचायत चुनाव हुए, नगर निगम के हुए हैं, और तमाम जगह चुनाव हुए। तो राहुल गांधी का गुजरात में हुए तो यहाँ कहीं राहुल का, यूपी में भी चुनाव हुए, यूपी में भी यात्रा करके गए थे। इनका एक भी मेयर नहीं जीता, जिला पंचायत में इनके नहीं जीते। अगर ये इतने बड़े लीडर थे तो और जगह जीतना चाहिए। यहाँ वास्तव में कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकता, खड़गे का त्याग, सिद्धरमैया की वो, और बहुत अधिक पैसा सब कुछ लगा देना। डीके शिव कुमार ने करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया। डीके शिव कुमार पैसे से अब आर्थिक रूप से बहुत बड़े आदमी थे, मगर उनका बहुत पैसा लगा और हर तरह से तन मन धन लगाया। वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ये लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए उनके लिए कह रहे हैं। अगर इतना ही बड़ा नाम होता तो गुजरात में ये व्यक्ति जीत जाते हैं, कहीं भी अभी जितने पंचायत चुनाव हुए, जहाँ से यात्रा निकली वहीं सवाल है, वहीं के लोग दूसरी पार्टी में चले गए। हकीकत ही है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आज कर्नाटका में कांग्रेस को लेकर के खासा बातचीत की जा रही है, खासकर राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का ये कहना है कि यहाँ पर खड़गे हो, सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिव कुमार हो, इन तमाम लोगों ने वहां पर काफी ज्यादा काम किया, काफी ज्यादा प्रचार किया, जिसका परिणाम आज कांग्रेस को मिला है। अगर ये खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।